हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का 12th क्वेश्चन। आप सभी ने अगर 11th क्वेश्चन तक की जितनी भी सीरीज़ हैं, जितने भी पार्ट्स हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के, अगर वो नहीं देखे हो तो आप प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप देख लीजिएगा। उससे आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे अकाउंटिंग इक्वेशन का 12th क्वेश्चन करेंगे। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है इस क्वेश्चन की। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 रुपीज़ से। तो एसेट साइड बना लेंगे और लाइबिलिटी और कैपिटल साइड बना लेंगे हम। उसमें हम अपना सबसे पहली एसेट लिखेंगे कैश, और दूसरी कैपिटल साइड में ओनली हमारे पास बस कैपिटल आएगी। जितनी कैश आएगा उतना ही कैपिटल रहेगा। तो 60,000 रुपीज़ कैश में, 60,000 रुपीज़ कैपिटल में हम लिख देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो गई है। अब सेकंड पॉइंट है रेंट रिसीव्ड। हमने रेंट रिसीव किया है, तो रेंट रिसीव किया तो हमारा कैश बढ़ जाएगा, और जितना हमारा कैश इंक्रीज़ होगा उतनी ही हमारी कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, 60,000 का कैश एंड 60,000 की कैपिटल, एंड देन हम उसमें न्यू ट्रांजैक्शन करके 2,000 रुपीज़ का कैश ऐड कर देंगे और 2,000 रुपीज़ का हम कैपिटल में भी ऐड कर देंगे अमाउंट। तो अब हमारी न्यू ट्रांजैक्शन थी जो, उसका न्यू बैलेंस निकल कर आ गया 62,000 रुपीज़ का कैश एंड 62,000 रुपीज़ की कैपिटल। हमारी सेकेंड इक्वेशन भी इक्वल है। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है हमने अपनी एसेट मतलब जनरेट कर ली है, बट हमें अभी वो रिसीव नहीं हुई है। मैंने ट्यूशन पढ़ा दिया अपने एक स्टूडेंट को, बट अभी फ़ीस मैंने नहीं ली है। जब मंथ कंप्लीट होगा तब मुझे फ़ीस मिलेगी। मैंने अपनी इनकम को जनरेट कर लिया है। तो ऐसा कोई इंटरेस्ट, ऐसी कोई अमाउंट जो मुझे मिलनी है, मेरी वो एसेट है बट अभी तक मिली नहीं है, फ्यूचर में मिलेगी, मैं उसको जनरेट कर रही हूँ, तो वो अक्रूड इनकम कहलाती है हमारी। तो अक्रूड इनकम में हमारा कौन सा पॉइंट है? अक्रूड इंटरेस्ट है हमारे पास। इंटरेस्ट क्या होता है? हमारी इनकम होती है। तो पहले हम ओल्ड ट्रांजेक्शन लिख लेंगे, 62,000 का कैश एंड 62,000 की कैपिटल। अब हम न्यू ट्रांजेक्शन करेंगे। हमारे पास कैश तो नहीं आया, बट हमारी एसेट इंक्रीज हुई है। अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से हम कॉलम बना लेंगे और 500 रुपीज़ हम अक्रूड इंटरेस्ट दिखाएंगे। फ्यूचर में वो हमें कैश में रिसीव हो जाएगा, एंड जितना हमारी अक्रूड इंटरेस्ट इंक्रीज होगा उतनी ही हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। चाहे हमें कुछ एडवांस में देना हो, चाहे हमें पेमेंट करनी हो या लेना हो, हम कैपिटल में उसकी ट्रांजैक्शन पहले से कर देते हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो चाहे वो प्रीपेड हो। अब हमारी अक्रूड इनकम है, उसकी भी हम अपनी ट्रांजैक्शन कैपिटल में कर देंगे। तो अक्रूड इंटरेस्ट है तो हम अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ कर लेंगे, इनकम होती है हमारी अक्रूड इंटरेस्ट। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन का बैलेंस बना देंगे। 62,000 का कैश रह गया हमारा, 500 का अक्रूड इंटरेस्ट एंड 62,500 रुपीज़ की हमारी कैपिटल। 500 रुपीज़ की कैपिटल हमारी इंक्रीज़ हो गई है। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ पॉइंट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1,000। पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, कैश 62,000 का, अक्रूड इंटरेस्ट 500 का एंड कैपिटल 62,500 की। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। हमने एडवांस में किसी से इनकम ले ली है। मैंने ट्यूशन वाला एग्जांपल बताया था। हमने अगर ट्यूशन पढ़ाया और एडवांस में इनकम ले ली, उससे फीस ले ली, तो वो क्या हो गया? हमारी लाइबिलिटी हो गई कि हमको उसको पूरे मंथ पढ़ाना है। हमने पहले से अपनी इनकम ले ली, अब हमें क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी हो जाएगी उसको पढ़ाना। तो ये होती है अक्रूड। जो भी हम एडवांस में चीज़ ले लेते हैं वो हमारी एक लाइबिलिटी बन जाती है। तो पहले हमने ओल्ड लिख लिया, अब हम न्यू ट्रांजैक्शन बनाएंगे। हमारे पास कैश तो आ गया, कैश कितना आ गया? 1,000 रुपीज़ का हमारे पास कैश आ गया। अब एडवांस कमीशन हमारी लाइबिलिटी है,
इसलिए हम लाइबिलिटी साइड में एडवांस कमीशन लिखेंगे एंड 1000 रुपीज़ उसमें शो कर देंगे एज अ लाइबिलिटी। अब हम टोटल निकाल देंगे अपना। 63,000 का कैश हो जाएगा हमारे पास। अक्रूड इंटरेस्ट हमारा ओल्ड वाला रहेगा 500 रुपीज़ एंड 62,500 की कैपिटल हो जाएगी और एडवांस कमीशन हमारी आ जाएगी 1000 रुपीज़, जो भी हमने कमीशन देना है। हमने एडवांस में कमीशन ले लिया है, हमको उसका काम करना है। तो ये हो गए हमारा 4th पॉइंट। अब हम 5th पॉइंट करेंगे, अमाउंट विदड्रॉ करना मतलब अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई अमाउंट ले लेना, वो होता है विदड्रॉ करना। ₹5,000 की अमाउंट जो अपने बिजनेस में से निकाल ली है, हमने कैपिटल लगाई थी, अब हमने थोड़ी सी पैसे निकाल लिए, हमारी कैपिटल और हमारा कैश कम हो गया है, विदड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और पर्सनल यूज़ को बिजनेस में शो नहीं करते, इसलिए अपनी कैपिटल को हम अपना कम कर लेंगे। कैश पहले हम ओल्ड वाला लिख लेंगे 63,000 का, अक्रूड इंटरेस्ट 500, कैपिटल लिख लेंगे 62,500 एंड एडवांस कमीशन लिख लेंगे 1000 का। अब हम क्या करेंगे, विड्रॉ जो करा है वो हम अपने कैश में से लेस कर देंगे 5,000 रुपीज़, और 5,000 रुपीज़ हम अपनी कैपिटल में से कम कर देंगे। हमारी कैपिटल हमारा कैश कम हो गया है। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन का जो हमारा बैलेंस बचा है वो हम निकाल देंगे। 63,000 में से हम 5,000 रुपीज़ लेस करेंगे, हमारा 58,000 बचेगा। अक्रूड इंटरेस्ट हमारा कुछ नहीं है, हमारा ओल्ड वाला ही रहेगा 500 रुपीज़। कैपिटल हम 62,500 में से 5,000 कम कर देंगे अपने, तो 57,500 रुपीज़ बचेगा और एडवांस कमीशन हमारा सेम रहेगा 1,000 रुपीज़। ये हमारा 12th क्वेश्चन की इक्वेशन जो थी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे और ये सारी अमाउंट्स जो हैं उसमें शो कर देंगे। बनाएंगे इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बस हमें शो करना है कि लाइबिलिटीज़ में क्या क्या अमाउंट आएंगी एंड एसेट्स में क्या क्या अमाउंट आएंगी। सो हम लाइबिलिटीज़ में देख लेंगे, हमारी कैपिटल एंड एडवांस कमीशन है। कैपिटल दे रखी है हमें 57,500 एंड एडवांस कमीशन जो हमारी लाइबिलिटी होती है, हमने एडवांस में कमीशन ले रखा है, हमें वर्क अभी करना है, तो हम एडवांस कमीशन लिख देंगे 1,000 रुपीज़ कैपिटल में। एंड कैश हमारा कितना था फ्रेंड्स, 58,000 का एंड एक्रूड इंटरेस्ट दे रखा है हमें 500 का। तो अब हम दोनों तरफ का टोटल कर देंगे। 58,500 की लाइबिलिटीज़ है हमारी एंड 58,500 की हमारी एसेट्स हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है वो एकदम इक्वल है, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी हो गई और हमने बैलेंस शीट में शो भी कर दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हमने अपने कैश से अपना बिजनेस स्टार्ट करा है 10,000 रुपीज़ से। 10,000 रुपीज़ से अपना बिजनेस स्टार्ट करा है। पहले हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। एसेट्स कैपिटल लाइबिलिटीज़ के इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल होगी। तो हमने बिजनेस में कैश लगाया है 10,000 का, यानी कि 10,000 का कैश बिजनेस में एंटर होगा और 10,000 की ही कैपिटल। जितना कैश उतनी ही कैपिटल होती है, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट होती है। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी हो गई है। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 2, पेड रेंट इन एडवांस ₹300। हमने एडवांस रेंट दिया है 300 रुपीज़ का। तो हम कोई भी चीज़ अगर एडवांस में देते तो हमारी एसेट बन जाता है, वो हमारी एसेट बन जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, एसेट साइड में हम प्रीपेड रेंट का एक कॉलम शो कर देंगे। पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख देंगे अपनी, 10,000 रुपीज़ का कैश एंड 10,000 रुपीज़ की कैपिटल हमारी ओल्ड ट्रांजैक्शन से आई थी जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। अब हमने पेमेंट करी है तो हमारे 300 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, हमने क्या किया है, पे किया है रेंट, हमने किया तो पेमेंट ही है। तो हम 300 रुपीज़ का कैश में से 300 रुपीज़ लेस कर देंगे एंड प्रीपेड रेंट में वो शो हो जाएगा एज अ एसेट 300 रुपीज़ एंड कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन का जो है बैलेंस निकाल देंगे। 9,700 रुपीज़ का कैश बचा हमारे पास लेस करके एंड प्रीपेड रेंट में 300 रुपीज़ आ गए एंड कैपिटल हमारी सेम रहेगी 10,000 रुपीज़। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 3,
परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड क्रेडिट ₹2,000। हमने गुड्स परचेज करा है, कैश में करा है 5,000 का और उधार पे खरीदा है क्रेडिट में 2,000 का। अब हम इसकी क्या इक्वेशन बनाएंगे? पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे। कैश 9700 का, प्रीपेड रेंट हमारा ये ओल्ड वाला 300 आ जाएगा एंड कैपिटल में आ जाएगा हमारा 10,000 रुपीज़। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। हमने कैश में पेमेंट करी है 5,000 की, तो हम अपना कैश सबसे पहले लेस कर देंगे 5,000 का। क्रेडिट पे हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि हमने परचेज किया है 2,000 रुपीज़ का सामान, क्रेडिट पे ख़रीदा है हमने 2,000 रुपीज़ का गुड्स ख़रीदा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी लाइबिलिटी 2,000 से इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे 2,000 रुपीज़ के। हमारा कैश गया 5,000 का, हमारे क्रेडिटर्स में 2,000 रुपीज़ आ गए। टोटल कितना होता है? 5,000 एंड 2,000। हमने ख़रीदा टोटल कितना है? 7,000 का हमने सामान ख़रीदा है, तो उतने का हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, 7,000 का स्टॉक बढ़ जाएगा। तो अब हम ओल्ड बैलेंस जो था हमारा, उससे हम न्यू बैलेंस निकाल देंगे। 9700 में से हम 5,000 लेस कर देंगे तो आ जाएगा 4,700 रुपीज़। 300 हमारा सेम रहेगा प्रीपेड रेंट एंड स्टॉक आ जाएगा हमारा 7,000 का। कैपिटल आ जाएगी 10,000 की और क्रेडिटर्स आ जाएंगे, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है 2,000 की। तो ये हमारा न्यू बैलेंस निकल कर आ गया। अब हम इसका टोटल करेंगे, देख लेते हैं हमारा इक्वल है कि नहीं। 4,700 एंड 300 कितना हो गया? 5,000 रुपीज़ एंड 7,000 रुपीज़ कितना हो गया? 12,000 रुपीज़। अब हम इधर का देख लेंगे 10 और 2 12,000 रुपीज़, तो हमारी इक्वेशन इक्वल है ये वाली। अब हम फोर्थ पॉइंट करेंगे पॉइंट नंबर 4। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8,000, उसकी कॉस्ट कितना है? 4,000। मतलब कैश में हमने रुपीज़ लिए 8,000 एंड उस सामान की कॉस्ट 4,000 रुपीज़ थी। अब हम इसकी क्या इक्वेशन बनाएंगे? पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, कैश 4,700 का एंड हम फिर लिख लेंगे प्रीपेड रेंट हमें 300 का है, स्टॉक 7,000 का, कैपिटल 10,000 के, इन क्रेडिटर्स 2,000 के जो हमारी ओल्ड ट्रांजैक्शंस के थे। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। हमने क्या किया है, 8,000 रुपीज़ का कैश में सेल करी है, तो हमारे 8,000 रुपीज़ हमारे पास आ जाएंगे, 8,000 रुपीज़ आ जाएंगे। हम अपने कैश में क्या करेंगे, 8,000 रुपीज़ ऐड कर लेंगे 8,000 रुपीज़ कैश में। उसके बाद प्रीपेड रेंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। स्टॉक में क्या होगा, हमारा सामान की कॉस्ट कितनी है? 4,000 रुपीज़ है, तो हम क्या करेंगे, 4,000 रुपीज़ का स्टॉक लेस हो जाएगा हमारे पास से, 4,000 की कॉस्ट का सामान चला गया एंड 8,000 में से 4,000 रुपीज़ जाएगा, तो कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया? 4,000 का सामान हमने 8,000 में बेचा, तो हमारे पास 4,000 का प्रॉफिट हो गया, जो हम अपनी कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्रेडिटर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिटर में नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, अपना कैश देख लेंगे। हमारा टोटल हो गया 12,700 का, प्रीपेड रेंट हमारा सेम रहेगा 300, हमारे पास स्टॉक हो जाएगा 3,000 का, 7 में से 4,000 चले जाएंगे एंड हमारे पास कैपिटल 14,000 हो जाएगी, हमारी कैपिटल ऐड हो जाएगी 4,000 तो बढ़ जाएगी। और क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो हमारे क्रेडिटर्स रिमेनिंग सेम रहेंगे। वो कितने हो जाएंगे? 2,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स हमारे पास रहेंगे। अब हम फिफ्थ पॉइंट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है पेड सैलरी ₹450। हमने 450 की क्या करी है, सैलरी पे करी है एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बिंग 100, अभी भी आउटस्टैंडिंग हमें पे करनी है, हमारे पर लाइबिलिटी है अभी भी 100 रुपीज़ की सैलरी की। तो इसकी ट्रांजैक्शन हम क्या करेंगे, पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे। 12,700 का कैश, 300 का प्रीपेड रेंट, स्टॉक 3,000, कैपिटल 14,000, क्रेडिटर 2,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी न्यू कॉलम बनाए न्यू ट्रांजैक्शन के लिए। उसके बाद हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। हमने सैलरी दे दी 450 की, तो हमारे पास से 450 रुपीज़ चलेगा जो हमने कैश में अभी पे करी है। इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, स्टॉक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है।
हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी का कॉलम बन जाएगा। हमारी लाइबिलिटी बढ़ा लेंगे हम 100 रुपीज़ की, जो हमें अभी देनी है। हमारी लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग और लाइबिलिटी साइड में क्या आ जाएगा, 100 रुपीज़ आ जाएंगे। टोटल लाइबिलिटी, टोटल कैश हमारे पास कितना हो गया, 450 जो हमारे पास से गया, और जो 100 हमें देना है वो हमारी लाइबिलिटी, टोटल हो गया 550। हमारी कैपिटल में से जो नॉमिनल एक्सपेंस होते हैं वो उनमें उसकी ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए हम 550 रुपीज़ अपनी कैपिटल में से लेस कर देंगे। 450 हमारे पास से चले गए, 100 की लाइबिलिटी हो गई, टोटल हो गए 550 जो हमारी कैपिटल में से लेस हो जाएंगे, चाहे हम फ्यूचर में दें चाहे हमने अभी कैश में दिया है। लाइबिलिटी हमारी हमारी जो टोटल पेमेंट होती है वो कैश में कैपिटल में से होती है, हम अपनी कैपिटल को पहले ही कम कर देते हैं। तो अब हम न्यू ट्रांजैक्शन के बाद क्या करेंगे, बैलेंस निकाल देंगे। न्यू कैश रह गया हमारे पास 12,250 रुपीज़ का, 300 का हमारा प्रीपेड रेंट रहेगा, 3000 का हमारा स्टॉक रहेगा, 13,450 की हमारी कैपिटल बची, क्रेडिटर्स 2000 के बचे, एंड लाइबिलिटी हमारी आउटस्टैंडिंग जो हमारी सैलरी की लाइबिलिटी थी वो हमारी 100 रुपीज़ की हो जाएगी। यहाँ पे अकाउंटिंग के क्वेश्चन का 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और अगर आप चाहें तो इसकी बैलेंस शीट बनाकर देख सकते हैं, हमारा इक्वल आएगा। वैसे तो इक्वल तो है ही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, बस इसको शो करना होगा कि कैश एसेट साइड में कैश, प्रीपेड रेंट एंड स्टॉक हम शो कर देंगे, एंड कैपिटल, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लाइबिलिटी में शो कर देंगे। तो ऐसे हम अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और यहाँ पे हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अलावा भी और चैप्टर्स करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं 11th 12th एंड बीकॉम के। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और वीडियोस देखने के लिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।